इन दोस्तों, मैं मनीष चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन डिफेंस इंसाइक्लोपीडिया पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम के हमारे ऑफिशियल आईडी इंडियन डिफेंस इंसाइक्लोपीडिया पे इंडियन आर्म फोर्स के जो वीर योद्धा हैं उनके बारे में वीडियो लाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो ये वीडियो उस सीरीज का पहला वीडियो है। इन वीडियो को आप इंडियन आर्मी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2 मई को हमारे 5 जवान शहीद हो गए, जिनमें 2 ऑफिसर, 2 जवान और एक जम्मू कश्मीर के एसआई शहीद हुए। तो आज हम उन्हीं में से एक ऑफिसर मेजर अनुज सूद के बारे में, उनकी इंस्पायरिंग लाइफ के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो हंदवारा इनकाउंटर है उसके बारे में भी जानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीर योद्धा का बायोग्राफी कवर करूं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन। 1 मई को हमारे इंटेलिजेंस के थ्रू पता चलता है कि कुपवाड़ा और हंदवारा के एरिया के आसपास 4 टेररिस्ट कहीं छुपे हुए हैं। कुपवाड़ा, उरी, हंदवारा, बडगाम एरिया में टेररिस्ट की एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है। तो जब ये इनके बारे में पता चलता है तो सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। फिर 2 मई को पता चलता है कि इन लोगों ने, जो टेररिस्ट हैं, कुछ सिविलियन को हॉस्टेज बना रखा है। तो जो टेररिस्ट हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए एक कंबाइंड टीम 21 आरआर की बनाई जाती है, जिसमें कि 21 आरआर, सीआरपीएफ और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर के एसआई शामिल होते हैं, जिसमें जो सीओ हैं कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार, नायक दिनेश सिंह और एसआई अहमद काजी शामिल होते हैं। और जब ये रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली इनका बाहर की टीम से कम्युनिकेशन टूट जाता है। और इसके बाद जब इनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है तो कर्नल आशुतोष शर्मा के फ़ोन पे फ़ोन किया जाता है। तो वहाँ से दूसरी साइड से किसी टेररिस्ट ने फ़ोन उठाया। इसके बाद ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि जो हमारे योद्धा हैं वो शहीद हो चुके हैं। फिर एक स्टैंड ऑफ के बाद ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, जिसमें कि लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकवादी हैदर, जो कि पाकिस्तान मूल का है, उसे मार गिराया जाता है। इसके अलावा एक और आतंकवादी को मार गिराया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे फौजी हैं, जो हमारे ऑफिसर हैं, उन्होंने प्रूव कर दिखाया सर्विस ऑलवेज कम बिफोर सेल्फ। इसके अलावा कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर सूद जो हैं 19 गार्ड्स और नायक राजेश 3 गार्ड्स से थे। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं कि ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के अंतर्गत आते हैं, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी को ज़रूर देखें। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अब हम बात करते हैं मेजर सूद के बायोग्राफी के बारे में। तो मेजर सूद है, उनका जन्म होता है दिसंबर 17, 1989 को बेंगलोर में, जहां इनके पिताजी जो आर्मी से ही रिटायर्ड हैं वो वहां पे पोस्टेड रहते हैं। और इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा से होती है। उसके बाद मेजर सूद का सिलेक्शन आईआईटी के लिए भी हो जाता है और एनडीए के लिए भी। जैसा कि मेजर सूद का बचपन का सपना था डिफेंस ज्वाइन करने का, तो इन्होंने एनडीए को चूज किया। इसके अलावा इनके दोस्त इन्हें फौजी के नाम से इन्हें बुलाते थे। आप इस स्लैम बुक को देख के समझ सकते हैं कि मेजर सूद कितने पैशनेट थे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने को लेके। ये बताते हैं, इन्होंने फील किया है कि ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आर्मी ऑफिसर। और इसके बाद यहाँ पे आता है वन थिंग मिसिंग इन माई लाइफ इज माई एनडीए ज्वाइनिंग लेटर। तो ये जैसा कि हर डिफेंस एस्पिरेंट का सपना होता है, एनडीए ज्वाइनिंग लेटर या आईएमए ज्वाइनिंग लेटर। और इनके अगर फेवरेट मूवी की बात की जाए तो ओम शांति ओम और लक्ष्य जैसे इनके फेवरेट मूवी थे। इनके फेवरेट एक्टर थे जॉन इब्राहिम और एक्ट्रेस थी एंजेलिना जॉली। इन बातों से पता चल सकता है कि इनकी मूवी लक्ष्य, एनडीए ज्वाइन करने का सपना, ये स्टार्टिंग से ही कितने पैशनेट थे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने को लेके। अब बात करते हैं इनके एनडीए की जर्नी के बारे में। आफ्टर हिज स्कूल एजुकेशन, मेजर अनुज सूद was second generation officer. He cleared NDA and joined National Defense Academy, जो कि पुणे में है। He joined
एंड ये अल्फा स्क्वाड्रन 120 एंड गॉट कमीशन इन ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स। ये बेसिकली ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में काउंट होता है। अगर रेजिमेंट है इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी को ज़रूर देखें। तो ये ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में कमीशन होते हैं IMA 130 कोर्स के थ्रू। ही वॉज ऑल्सो एंड ये टॉर्च होल्डर मीन्स जो एकेडमिक में बहुत ही बेहतर फॉर ऑल 6 टर्म्स विच इज़ अ यूनिक डिस्टिंक्शन। अलावा इन्होंने एमटेक किया था, इसमें भी ये टॉप थे। इन्होंने एमटेक IISc बेंगलोर से किया था। इसके अलावा मेजर अनुज सूद ने GC की जूनियर कमांड कोर्स कहते हैं 2 साल पहले ही कंप्लीट किया था। ही डिड एक्सट्रीमली वेल इन कोर्स। ही ऑल्सो गॉट बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड इन वन ऑफ द कोर्स। बात की जाए इनकी फैमिली तो इनके फादर जो है वो ब्रिगेडियर हैं जो रिटायर हो चुके हैं, चंद्रकांत सूद, और इनकी सिस्टर जो कि कैप्टन है वो भी आर्मी में सर्व कर रही है। इसके अलावा एक इनकी सिस्टर वो ऑस्ट्रेलिया में है। इनके फादर इन लॉ वो भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये कि मेजर अनुज सूद कर्नल आशुतोष शर्मा को NDA के टाइम से ही जानते हैं। कर्नल आशुतोष शर्मा जो 21 RR के CO थे इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। और ये कब फर्स्ट टाइम मिलते हैं इनसे? When on battalion trip to Jammu and Kashmir in 2011, कर्नल आशुतोष उस टाइम पे मेजर थे, was the officer in charge to brief the whole trip. From then only they had kind of bond between them. Fortunately, Major Anuj was commissioned into the same battalion from which Colonel Ashutosh belongs. अब बात करते हैं उनके रिसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ। इंस्टाग्राम पोस्ट में इन्होंने लाइफ ऑफ सोल्जर के बारे में बताया है। तो अंदर से कितने मोटिवेटेड थे आप पोस्ट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा मेजर सूद की शादी अभी 3-4 मंथ पहले हुई थी। सलाम है ऐसे परिवार को जो ऐसे सूरवीरों को पैदा करती आई। सुनते हैं उनके पिता ब्रिगेडियर चंद्रकांत सूद से कि क्या बीतती है एक शहीद के परिवार पे। He has made a supreme sacrifice for saving others as a call of his duty and what he was trained for. He happens to be from a total army background, being second generation officer, and I feel a little sad about his wife for the fact that they had just got married and within 3 to 4 months of his marriage he had to move for operations. His tenure had got over, but because of this lockdown it got extended. Being a God-fearing person, all I would say is that maybe he was meant to save others' lives. He was because of passionate order of martyr. My request to the nation is that whenever such young people share their blood for a nation, please remember that we as a nation must honor our martyrs. ये बात शायद एक बार के लिए आपको अंदर से झकझोर के रख दे, लेकिन ये बात बताने के लिए काफ़ी है कि एक सैनिक की शहादत का कोई मोल नहीं होता। और सलाम है ऐसे वीर और वीरांगना। जय हिंद, जय भारत। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद